किसान भाइयों, अगर आपकी मूंगफली की फसल लगभग 55 से 60 दिन की हो चुकी है तो इस समय एक छोटी सी गलती आगे चलकर पैदावार पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस अवस्था में मूंगफली में कौन से रोग और कीड़े दिखाई दे सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखिए और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नमस्कार किसान साथियों, मूंगफली की फसल इस समय तेज़ी से बढ़ रही है और कई खेतों में पौधे फूल और फलियां बनने की अवस्था में पहुंच चुके हैं। यदि वह समय है जब आप फसल की सही निगरानी करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अपने खेत पे जाकर पौधों की पत्तियां ध्यान से देखें। अगर पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे या काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां समय से पहले पीली पड़ सूख रही या पौधे की बढ़वार कमजोर दिखाई दे रही हैं, तो सामान्य समस्या समझकर नज़रअंदाज ना करें। साथ ही पत्तियों के नीचे और ऊपर पौधे में कीड़ों का भारी अटैक यहाँ हो रहा है, तो इस समय पे भारी अटैक हो रहा है, उसको आप ज़रूर देखिए। अगर आपकी मूंगफली की फसल में पत्तियां सिकुड़ रही हैं और नई कोमल पत्तियों पर छोटे छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि आपकी मूंगफली में माहू का अटैक हो रहा है और समय रहते ध्यान नहीं दिया तो इसका असर फसल की पैदावार और उत्पादन पर पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे कि मूंगफली में आने वाले माहू यानी एफिड के प्रकोप की से पहचाने कैसे, खेत में क्या क्या देखें और नियंत्रण करते समय किन गलतियों से बचें। नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी भी मूंगफली की फसल 50 से 60 दिन की अवस्था हो चुकी है तो आप भी आपके खेत में जाकर देखिए कि मूंगफली में किस प्रकार का प्रकोप है और किस प्रकार की समस्या आ रही है। किसान साथियों, आप देख सकते हैं इस मूंगफली की फसल में अभी माहू एफिड का बहुत ही प्रकोप ज़्यादा है। किसान साथियों, हर पौधे के ऊपर किसान साथियों एफिड बैठा हुआ है, जिसको अपन माहू बोलते हैं, मोहल्ला। वो इस प्रकार से कंडीशन है कि किसान साथियों, जो नई कोमल पत्तियाँ निकल रही उसको पूरी तरह से इसने ख़राब कर दिया है और पत्ती निकलने भी नहीं दे रही और इसके पत्ते जो भी है उसको काट काट के ये कर दिया। किसान साथियों, फसल तो अच्छी दिख रही है पर इसके जो नई कोमल पत्तियाँ आ रही है उस पर बहुत सारा प्रभाव डाल रहा है और इसकी चाल और इसकी चाल को पूरी तरह इसने नियंत्रित करके रोक दिया है और इसकी चाल नहीं बढ़ रही है और ट्रिप्स इसको ये जो कीट है माहू एफिड इसको काट काट के ख़त्म कर रहे हैं और पूरे पौधे के ऊपर इसकी नई कोमल पत्तियों पे बैठ गए हैं, जिससे फसल का चलना बिल्कुल भी होगा। और किसान साथियों, ये नहीं है कि ये बहुत सारे किसान साथी बोलते हैं कि इसमें मूंगफली में कोई भी दवा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मूंगफली का बीज है। मूंगफली नीचे रहती है, इससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से पत्ते खाए। पर किसान साथियों, अगर हमारी फसल ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो क्या उपज सही दे सकेगी। अगर फसल रोग और बीमारियों से ग्रसित है, कीड़ों से ग्रसित है, तो अपन चाहते हैं कि हमारी मूंगफली ज़मीन के अंदर है तो अच्छी निकलेगी, तो ये संभव नहीं है। किसान साथियों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से माहू का अटैक है, इतना भयंकर अटैक है कि इसको बिना दवाई के कंट्रोल नहीं किया जाता है, क्योंकि किसान साथियों इसकी सभी कोमल पत्तियों को खा चुका है, सभी रस चूस चुका है और जो रस पौधे का रस ज़मीन के अंदर जाना था और जो मूंगफली के अंदर देनी थी ताकत इस पौधे को, वो ताकत ये ट्रिप्स देने नहीं दे रहा और ये माहू एफिड देने नहीं दे रहा, पूरी तरह यही खा रहा है, उसका रस चूस रहा है। तो किसान साथियों, आप भी आपकी मूंगफली की फसल अगर 50 से 60 दिन की अवस्था में हो तो आप भी आपके खेत में जाकर देखिए किस प्रकार से कंडीशन है। अगर आपके भी खेत में इस प्रकार की कंडीशन हो रही है तो किसान साथियों, आप लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर इस प्रकार से पौधे के ऊपर थ्रिप्स एफिड माहू छाया हुआ है तो किसान साथियों, आप सोच सकते हैं कि पैदावार बढ़ेगी नहीं बल्कि ज़ीरो होएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से अटैक है। कहीं पर इसमें चवरी के पौधा है जिसके ऊपर भी इतना लग रहा है कि शायद एक फरी तो क्या ये जीवित रह पाए तो भी संभव नहीं इसका और ख़त्म हो सकता है। इसी स्थिति हो रही है पौधे, कोई पौधे। और किसान साथियों, ये ना देखें कि एफिड कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या माहू से कोई ज़्यादा पे नहीं होगा, पानी बारिश गिरेगी और धुल जाएगी, ऐसी संभव नहीं। किसान साथियों, ये रोग बढ़ता बढ़ता अन्य बीमारियां भी ला सकती हैं इसमें, जिससे अपनी पैदावार 100% 50% तक गिर सकती हैं। जो हमारी मूंगफली होने की होती है उसको आधी ही निकल पाए। तो किसान साथियों, आप भी ऐसी लापरवाही ना करें, आपके खेत में जाएं, देखिए किस प्रकार से कंडीशन है। मूंगफली अगर स्वस्थ है, एकदम फर्स्ट है, सुपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप के खेत में भी माहू का अटैक है और भारी अटैक हो रहा है किसान साथियों, तो आपको इस टाइम पर
नज़रअंदाज ना करना है और उसमें अच्छा एपिड की दवाई लाकर छाटें, क्योंकि किसान साथियों कौन से भी आप इसके अंदर के माहू को मारने के लिए, एपिड मारने के लिए दवाई ला सकते हैं। इसके साथ में जो है सभी इल्ली वगैरह साफ़ हो जाए और पौधा स्वस्थ हो जाए और अपनी पैदावार में कुछ घाटा ना जाए। तो आपको दवाई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो किसान साथियों, इसमें इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL फॉर्म में आता है, इसको ले सकते हैं आप। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। या आप अन्य वैरायटी की भी ले सकते हैं दवाइयाँ, ये मैं टेक्निकल नाम बताए हैं। अगर आपके इसमें किस प्रकार की समस्या आ रही है, अगर ज़्यादा है या कम है, तो आप कम बजट हिसाब वाली भी दवाई ले सकते हैं। या आपके इसमें बहुत सारा अटैक ज़्यादा है माहू का, एफिड का, तो आप अच्छी दवाई थोड़ी बजट से अच्छी ले सकते हैं। आप दुकानदार को बताएं इस प्रकार से समस्या है, कितनी ज़्यादा समस्या है, उसके आधार पर आप अच्छी दवाई का भी उपयोग करके जिससे 100% आपको रिजल्ट मिले। आपके समस्या किस प्रकार से आप अपने कृषि विशेषज्ञ दुकानदार से सही से बताएं और उसके आधार पर आप सही से दवाई का उपयोग भी कर सकते हैं। या फिर आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL फॉर्म में आती है, ये भी माहू एफिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ये टेक्निकल नाम है किसान साथियों, अलग अलग कंपनी की में बहुत सारे आते हैं। ये मैंने टेक्निकल नाम बताए हैं, आप कौन सी भी कंपनी का लेकर उपयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूंगफली में दाना भराई अच्छे से हो और दाना भराई अच्छे हो, पैदावार अच्छी हो और अपने उपज बड़े किसान साथियों, तो आप इस समय पे इसमें NPK 05234 और बोरोन को ले सकते हैं। बोरोन भी किसान साथियों फूल बनाने में सहायक होता है, फूल से फलियाँ बनाने में भी सहायक होता है और फलियों का आकार और शाइनिंग भी अच्छी होती है किसान साथियों, जिससे दाने के अच्छा पैदावार हो सकती है। किसान साथियों, आप माहू के एपिड के लिए इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं, इसके साथ में 05234 प्लस बोरॉन भी ले सकते हैं, जिससे कि इमिडाक्लोरोपिड से अपने माहू का प्रकोप है जो है एपिड की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और किसान साथियों, इसमें 05234 मिल जाएगा, जिसमें 05234 की बात करें तो 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है, जिससे पौधे की फलियां हैं उसमें सहायक होगा। और किसान साथियों, बोरोन भी ले सकते हैं, जिससे फूल अधिक रहे और अधिक फूल से फलियां बनने में बहुत सहायक होती है और दाना भराई अच्छे से हो पाए बोरोन से फलियों के अंदर, इसलिए आप बोरोन को भी ले सकते हैं। किसान साथियों, आप किसी भी आपके बजट के हिसाब से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके बजट किसान साथियों 05234 बोरान का नहीं है, तो आप ये एफिड की समस्याओं से तो फसल को बचाना आपको बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि किसान साथियों ये अगर नहीं बचेगा तो आपकी फसल 50% तक घट सकती। इससे अपने फसल को स्वस्थ करना है। और आप दवाई किसान साथियों मिश्रित करते हैं तो अपने कृषि विशेषज्ञ दुकानदार से सही से पूछ ले किसान साथियों, किस प्रकार से इसमें हम डोज रखें और किस प्रकार से आपकी फसल की अवस्था है अभी की, कितने दिन की हो चुकी है और कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, उसके आधार पर आप दवाई का डोज का उपयोग करके ही स्प्रे करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान साथियों, सही डोज से और सही दवाई डालने से ही अपनी समस्याएं दूर होएगी। और किसान साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो किसान साथियों हमारे वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, आप वीडियो तो देखते हो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए हमारा भी डिमोटिवेट होते हैं और हम भी वीडियो बनाना का मन कम होता है। किसान साथियों, आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी लाते रहेंगे। जय हिंद किसान साथी।